जय हिंद साथियों। आज हम हड़प्पा कालीन जो प्रमुख बस्तियां थी, नगर थे, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कक्षा 12 के इतिहास में 5 नंबर के जो हमारे मानचित्र कार्य हैं, उसमें 5 आपको स्थान मिलेंगे। वो शहरों के नाम हो सकते हैं, किसी प्रश्न के रूप में हो सकते हैं कि ऐसे कोई स्थान बताओ जहाँ से नहर के अवशेष प्राप्त हुए, या रावी नदी के तट पर कोई खोजा गया स्थान बताएं, या कोई शिल्प केंद्र के बारे में आप बताएं, उसका कोई स्थान बताएं। ठीक है, इस प्रकार से कोई प्रश्न के रूप में भी वो आ सकते हैं, तो उसी को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इस मैप में देखिए, हड़प्पाकालीन जो नगर हैं, सबसे पहले देखिए कि इसको एक त्रिभुज आकार या चतुर्भुज आकार के रूप में ये फैला हुआ दिखाया गया है। जैसे हमारा ऊपर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये मांडा से ये सुत का गंडोर जो फैलाव था ये दिया हुआ है। और इसके बाद इसका जो फैलाव था दक्षिण में, ये पाकिस्तान में है, ये हमारे जम्मू कश्मीर में। और दैमाबाद महाराष्ट्र, ये यहाँ पर ऐसे। और आलमगीर मेरठ दिल्ली के पास, उसके साथ ये इस प्रकार से एक आकृति बनती है, जिसमें मुख्य रूप से हड़प्पा जो सभ्यता थी वो फैली हुई थी। हालांकि इसके बाहर भी कुछ स्थान थे, इससे बाहर वो व्यापार भी करते थे, इसके अपनी सभ्यता के कुछ केंद्र भी पाए गए हैं। लेकिन जो शुरुआती जो खुदाई थी उसमें इसी प्रकार की एक आकृति बनी थी, जिसको त्रिभुज आकार कहा गया था। तो आज इस पर भी खोज जारी है, लेकिन स्थान इसके बाहर भी पाए गए हैं। तो इसी क्रम को हम आगे देखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से मुख्य शहर हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन तीन आज के जो तीन वर्तमान देश हैं, उसमें ये सभ्यता प्रमुख रूप से फैली हुई थी। उसके कुछ जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, केंद्र हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा अफ़गानिस्तान से हम शुरू करते हैं। पहले अफ़गानिस्तान का जो इलाका था, जो इस मैप में नहीं स्पष्ट है इतना, लेकिन थोड़ा हम अनुमान लगा के इसको करते हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान, ये भारत की सीमा है, ये पाकिस्तान, और ये आगे सारा अफ़गानिस्तान है। तो इस अफ़गानिस्तान में ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान के बाहर ये एक शोरतगुई नामक स्थान है। आप इसको नोट करते रहें, शोरतगुई। ये अफ़गानिस्तान में आज व्यापारिक, अफ़गानिस्तान में है ये केंद्र। शोरतगुई व्यापारिक केंद्र था, और यहाँ पर इस सभ्यता के नहरों के अवशेष प्राप्त हुए। जैसे प्रश्न ये आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष कहाँ से पाए गए, तो नहरों के जो अवशेष हैं वो शोरतगुई अफ़गानिस्तान जो आज है वहाँ से मिले हैं। इसके अलावा व्यापारिक प्रमुख केंद्र था ये। जुते हुए खेतों के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और नीला जो पत्थर था, कीमती पत्थर, लाजवर्त मणि, उसका भी ये एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से व्यापार के रूप में ये कीमती पत्थर भी आता था। तो अफ़गानिस्तान में हम एक केंद्र को करेंगे। अब इसके बाद हम पाकिस्तान दूसरे नंबर पर देखते हैं। ये पाकिस्तान यहाँ से और यहाँ तक ये भारत की सीमा है। अब इसमें देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे पहला खोजा गया स्थान था, जहाँ से सभ्यता की हम काउंटिंग शुरू करते हैं, तो वो था हमारा हड़प्पा। पाकिस्तान पाकिस्तान के हम प्रांत देखेंगे। सबसे पहले ये हड़प्पा दिया हुआ है यहाँ, हड़प्पा स्थान, ये हड़प्पा हड़प्पा सीमा के साथ, पाकिस्तान के अंदर, भारत के पंजाब के साथ। तो हड़प्पा पहला स्थान है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र था ये, रावी नदी के तट पर। ये खोजा गया सभ्यता का पहला स्थान था, शहर था। दूसरा स्थान इसका हम जो मुख्य रूप से जानते हैं वो था मोहनजोदड़ो। ये दूसरा जो स्थान है ये मोहनजोदड़ो है। यहाँ मोहनजोदड़ो जो दूसरा स्थान खोजा गया था 1922 में, सिंधु नदी के तट पर है ये। और राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। प्रश्न यहाँ ये भी आ सकता है कि कांस्य नर्त की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई, उस स्थान को दर्शाएं, तो मोहनजोदड़ो से मिली। पहला
कौन सा स्थान खोजा गया था, तो हड़प्पा खोजा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न भी मैप में आ सकते हैं, आने की संभावना है। ये एक सुनियोजित शहर था। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो जो था वो बहुत ही सुनियोजित शहर था। विशाल स्नानागार, अन्नागार, दुर्ग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से, बड़े बड़े जो अवशेष है यहाँ से प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अब तीसरा स्थान हम देखते हैं चनहोदड़ो। जो तीसरा स्थान है चनहोदड़ो, ये चनहोदड़ो नीचे यहाँ स्थान दिया हुआ है। चनहोदड़ो जो हमारा ये गुजरात का जो इलाका है, ये गुजरात के नीचे चनहोदड़ो, ये तीसरा स्थान चनहोदड़ो, ये चनहोदड़ो का स्थान है। ये शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। इसको कारखानों का शहर भी कहा जाता था। किसको? चनहोदड़ो को। कारखानों का शहर किसे कहा जाता था? चनहोदड़ो को। तो इसको भी नोट करें आप। इसके चारों ओर कोई दीवार नहीं थी, और जो शिल्प के कार्य थे उनमें जो शिल्प की चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे मन के शंख, कटाई, मोहर निर्माण, बाट निर्माण, ये मुख्य कार्य होता था यहाँ। और इनमें छेद करने के जो उपकरण थे वो भी चनहोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सीपी के जो कार्य थे वो होते थे, चूड़ियों के लिए भी ये प्रसिद्ध था, चनहोदड़ो स्थान था। अब नंबर 5 हम करेंगे बालाकोट। जो नंबर 5 है बालाकोट, देखिए ये चनहोदड़ो के इस साइड समुद्र के तट पर ये बालाकोट का यहाँ हमारे को स्थान दिख रहा है। ये बालाकोट समुद्र तटीय बस्ती थी। ये बालाकोट प्रसिद्ध एक व्यापारिक केंद्र था, बंदरगाह भी थी, और शंख से अनेक वस्तुएं बनाई जाती थी बालाकोट में, क्योंकि समुद्र के किनारे जो समुद्र के उत्पाद थे, शंख, सीपी, उनसे तो अपने शंखों से अनेक चीज़ें, धातुएं, मन के मोती बनाने के लिए ये प्रसिद्ध था। बालाकोट एक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र भी कहा जाता था ये। नंबर 6 देखिए सुत का गेंडोर। ये नंबर 6 दिया हुआ है सुत का गेंडोर, जो किलाबंद बस्ती थी। और क्योंकि दूर दराज का इलाका था, तो दूसरे देशों के साथ, दूसरी सभ्यताओं के साथ आने जाने के लिए यहाँ जो यात्री जाते थे उनके ठहरने का निवास स्थान होता था ये। उनको यात्रा के दौरान पानी, बस्ती में खाने पीने और रहने की व्यवस्था यहाँ मिल जाती थी सुत का गेंडोर में। ये भी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है आज। इसके बाद है नंबर 7 मेहरगढ़। मेहरगढ़ भी एक प्राचीनतम जो कृषि और पशुपालन के यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुई हैं। तो ये मेहरगढ़ यहाँ आप इसको नोट करें। ये मेहरगढ़ है आपका, मेहरगढ़। प्राचीनतम जो संस्कृति जो कृषि और पशुपालन थे उसके यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट नंबर 8वां जो स्थान है वो है आमरी। आमरी जो आप चनहोदड़ो था उसी के इस साइड में बिल्कुल पास पास हैं। ये चनहोदड़ो के पास ही बिल्कुल ये आमरी है। आमरी शिल्प उत्पादन केंद्र था। ये भी बर्तनों पर यहाँ कुबड़ बैल की कुछ आकृतियाँ भी मिली हैं। तो ये 8 मुख्य स्थान हमने पाकिस्तान के अंदर के पढ़े हैं, जो प्रमुख स्थान थे 8 इस सभ्यता के पाकिस्तान के अंदर। आइए अब हरियाणा यानी कि भारत साइड चलते हैं। भारत को में जो मुख्य बस्तियां थी उनको हम जानने का प्रयास करते हैं भारत के अंदर, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के जो बस्तियां थी उनको हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर जम्मू कश्मीर हमने मांडा पढ़ा था। उसके बाद देखिए पंजाब में ये रोपड़ है। पंजाब में रोपड़, कोटला निहंग खान भी इसको कहते हैं, सतलुज नदी के तट पर बसा हुआ था। पंजाब से नीचे हरियाणा चलिए। हरियाणा में जो सबसे पहले 3 स्थान हमारे यहाँ पाए गए हैं, बनावली है जो फ़तेहाबाद में है। ये बनावली दिया हुआ है हरियाणा में, फ़तेहाबाद जो हरियाणा का फ़तेहाबाद ज़िला है उसमें बनावली, ये नई बस्तियाँ खोजी गई थी। जब हमने ऊपर की जो बस्तियाँ अभी पढ़ी, जब वो नष्ट होने लगी
तो धीरे धीरे जो लोग थे अन्य नई बस्तियों की ओर आने लगे थे। वो प्राचीनतम बस्तियां थी, और ये जो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान की जो बस्तियां थी, ये नई बस्तियां थी। वहाँ से शिफ्ट होकर लोग इधर बसने लगे थे। तो ये नई खोजी गई बस्तियां थी। ये बनावली जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ से मिट्टी के बने हल के नमूने मिले हैं। इसको नोट करना कि हरियाणा का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से मिट्टी के बने हल के नमूने या प्रतिरूप मिले, तो वो फतेहाबाद ज़िले में बनावली स्थान है। ये आप बनावली देख रहे हैं। दूसरा स्थान है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये हिसार ज़िले में है। हिसार ज़िले में, हालांकि स्थान इसमें गलत दिए हुए हैं, तो ये नीचे, इसी के नीचे होने चाहिए थे, नीचे होने चाहिए थे ये राखीगढ़ी। पर क्योंकि मैप में थोड़ी प्रैक्टिस, आप पहले जो एक मैप होता है स्टेट बाउंड्री का, राज्य की सीमाओं के साथ, उसमें प्रैक्टिस करना, क्योंकि फतेहाबाद ऊपर है, उसके नीचे हिसार है, उसके नीचे भिवानी है। तो यहाँ इसमें थोड़ा उतना ठीक नहीं दिया हुआ है। तो आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद ये आपका जो इस प्रकार का ये ठीक हो जाएगा। तो राखीगढ़ी दूसरा स्थान है हिसार ज़िले में, और उसके बाद मिताथल जो है ये भिवानी ज़िले में है। तो ये 3 स्थान हमारे हरियाणा से हैं। बनावली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप नमूने पाए गए हैं। इन स्थानों पर आज भी इस समय भी खुदाई चल रही है। अब इसके बाद चलिए राजस्थान। हरियाणा के नीचे राजस्थान, ये कालीबंगा है राजस्थान में। हरियाणा के नीचे कालीबंगन, तो ये गंगानगर ज़िले में है राजस्थान में। और काली चूड़ियों के कारण इसका नाम पड़ा, क्योंकि काली चूड़ियों का यहाँ उसी वजह से काम था, उसी वजह से इसका नाम पड़ा। दूसरा, जूते हुए जो खेत हैं उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है आपके मैप में कि ऐसा कोई स्थान दिखाएं या कोई निशान दे दिया जाए आपको कि भी ये स्थान बताएं जहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, या ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो वो कालीबंगा है राजस्थान में, जहाँ से जूते हुए खेत प्राप्त हुए, और अग्निकुंड यज्ञशालाएँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो राजस्थान में ये एक ही स्थान प्रमुख है, लेकिन इसके साथ यहाँ एक और सभ्यता फल फूली खेतड़ी, राजस्थान से आपने पढ़ा कि यहाँ से वो जो व्यापार थे तांबा मंगवाते थे। तो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति यहाँ पर पनपी हुई थी इसी समय में राजस्थान में। लेकिन यह जो संस्कृति थी ये हड़प्पा संस्कृति से बाहर थी, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें प्राप्त हुई वो हड़प्पा से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती थी। और हड़प्पा के लोग यहाँ से तांबा मंगवाते थे, लेकिन ये सभ्यता फल फूल रही थी यहाँ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति से ये अलग थी। तो हड़प्पा स्थलों में ये नहीं आएगी खेतड़ी, जो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति के नाम से जानी जाती है। अब नेक्स्ट देखिए गुजरात। गुजरात की तरफ आप चलें। गुजरात में सबसे पहले देखिए धोलावीरा। नंबर 1 आप धोलावीरा देखिए। ये गुजरात में ये धोलावीरा स्थान है आपका। धोलावीरा क्यों प्रसिद्ध था? मनकों के लिए, मनके बनाए जाते थे, और यह नवीनतम खुदाई स्थल भी है। इस सभ्यता का एकमात्र ये ऐसा स्थान है धोलावीरा जो 3 भागों में बटा हुआ था। जैसे आपने ऊपर के जो शहर पढ़े थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन ये 3 भागों में बटे हुए थे शहर। किलेबंद बस्ती होती थी, और जो उपकरण होते थे उसमें छेद करने के उपकरण जो है वो धोलावीरा से भी प्राप्त हुए हैं। इसलिए भी धोलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। दूसरा चलिए लोथल। ये लोथल दिया हुआ है यहाँ। लोथल बंदरगाह भी थी, प्रसिद्ध बंदरगाह थी। कृत्रिम गोदी के अवशेष यहाँ से मिले। कृत्रिम गोदी के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। प्रश्न आ सकता है कि कृत्रिम गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? एक मुख्य बंदरगाह थी ये। चावल की खेती के प्रमाण भी यहाँ पाए गए। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ चावल की खेती के प्रमाण पाए गए? तो ये लोथल हो सकता है। और इसके साथ ही किलेबंद बस्ती थी, ये भी छेद करने के उपकरण, और जो अग्निवेदिका हैं, यज्ञशालाएँ हैं, वो भी लोथल से पाई गई हैं। नेक्स्ट ये है नागेश्वर। ये नागेश्वर बिल्कुल तटवर्ती इलाका है, ये भी गुजरात का नागेश्वर। ये यहाँ
तो नागेश्वर भी तटीय बस्ती थी, व्यापारिक केंद्र था, बंदरगाह भी थी और शंख से अनेक वस्तुएं यहाँ बनाई जाती थी। समुद्री तट था, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था एक बालाकोट के बारे में, तो उसी प्रकार यहाँ भी शंख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी, व्यापारिक केंद्र था। और नंबर 4 देखिए रंगपुर, ये लोथल के बिल्कुल पास ही रंगपुर है, ये यहाँ पर साथ साथ में। तो चावल की भूसी के अवशेष यहाँ भी पाए गए हैं और अन्य जो पौधे थे उनके अवशेष भी रंगपुर में पाए गए हैं। तो ये जो हमने स्थान किए हैं ये सारे हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थान हैं। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई ऐसा लगता है कि आप इनको समझने में कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं दूसरे मैप में भी आपको समझाने का इसी में प्रयास करता हूँ कि आप जो एक सिंपल साफ मैप है उसमें भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस मैप में आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें स्टेट बाउंड्री दी हुई है लेकिन इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमाएं नहीं दी हुई है, तो थोड़ा उसको हम जानने का ऐसे प्रयास करते हैं। तो एक बार इस मैप में इस प्रकार की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने शोरतगुई अफ़गानिस्तान में किया था, तो पाकिस्तान से आप बिल्कुल ऊपर चले जाएं, पाकिस्तान की सीमाओं से बाहर, ये यहाँ आप शोरतगुई अफ़गानिस्तान के अंदर हमने स्थान किया था। जो नहरों के अवशेष मिले, व्यापारिक केंद्र था और कीमती पत्थर, नीले पत्थर, लाजवर्त मणि, जुते हुए खेत हम यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा पाकिस्तान में चलें, पाकिस्तान में आपने हड़प्पा स्थल को सबसे पहले किया था, तो यहाँ पर आप हड़प्पा स्थल आप नोट कर सकते हैं, ये हड़प्पा स्थल है। नंबर 1 किया था, क्या विशेषता थी? 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी, आप रिवाइज हो जाएगा एक बार। हस्तशिल्प का केंद्र था, रावी नदी के तट पर था और पहला खोजा गया शहर था। दूसरा हमने मोहनजोदड़ो किया था, तो मोहनजोदड़ो आप यहाँ ये जो राजस्थान का उभरा हुआ हिस्सा है इससे इस साइड में यहाँ आप मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की विशेषता सिंधु नदी के तट पर 1922 में आर डी बैनर्जी द्वारा खोज की गई और कांस्य नर्त की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई। सुनियोजित शहर था ये, स्नानागार, अन्नागार, बड़े बड़े जो अवशेष उन चीज़ों के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद तीसरा जो हमने किया था चन्होदड़ो, चन्होदड़ो जो है इसी के जो यहाँ पर ये स्थान था, ये चन्होदड़ो है, चन्होदड़ो राजस्थान के नीचे। तो ये शिल्प केंद्र था, कारखानों का शहर भी चन्होदड़ो को कहा गया। चारों ओर कोई दीवार नहीं थी, मन के संग कटाई के कार्य, निर्माण, मोहर पाट, चूड़ियों के लिए भी ये प्रसिद्ध था और छेद करने वाले जो उपकरण थे वो भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। इसके साथ नंबर 4 कोट दीजी हमने पढ़ा था। कोट दीजी जो आपने ऊपर मोहनजोदड़ो था उसी के साथ में यहाँ पर ये स्थान आपका कोट दीजी है। ये आरंभिक सभ्यता के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, शुरुआती जो सभ्यता थी उसके प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद नंबर 5 बालाकोट चलिए। बालाकोट, बालाकोट जो है पाकिस्तान में है, ये भी इस साइड में, यहाँ जो आपके गुजरात हैं इससे इस साइड में लास्ट में यहाँ आप बालाकोट चलिए। नंबर 5 बालाकोट समुद्र तटीय इलाका था ये, यहाँ तट के पास नीचे, और शंख से अनेक वस्तुएं यहाँ बनाई जाती थी, बंदरगाह के रूप में भी ये जाना जाता था। उसके बाद नंबर 6 सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर और भी जो आपने ये बालाकोट था, बालाकोट से और आप पश्चिम की साइड चले जाएं, इसमें जगह नहीं है तो इससे आप इस साइड जाएंगे, दूसरी साइड पश्चिम की दिशा में, तो वहाँ आप सिंध बलूचिस्तान के इलाका, तो वहाँ पर ये सुत का गेंडोर था जो व्यापारियों के लिए दूसरी सभ्यताओं के साथ रास्ते में उनके ठहरने का, भोजन पानी, राशन की व्यवस्था यहाँ से उनको मिलती थी यात्रा के दौरान। उसके बाद नंबर 7 आप देखिए मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ यहाँ बीच में है, मेहरगढ़। और उसके बाद नंबर 8 आमरी आपने किया था। आमरी का इलाका जो है जहाँ आप ये हड़प्पा के केंद्र आपने किए थे, यहीं पर ये इनके साथ यहाँ ये आमरी दिया हुआ है जहाँ आपने चन्होदड़ो किया था, और चन्होदड़ो मोहनजोदड़ो उन्हीं के साथ में ये आमरी दिया हुआ है।
अब आगे चलिए, ऊपर जम्मू कश्मीर में आपने मांडा स्थान किया था, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मांडा के बाद पंजाब में रोपड़ है, रोपड़ पंजाब में। पंजाब के बाद आप हरियाणा में आए, हरियाणा में बनावली, फतेहाबाद यहाँ फतेहाबाद है, ये फतेहाबाद, जहाँ आपने मिट्टी से बने हल के नमूने मिले, प्रतिरूप मिले। उसके बाद राखीगढ़ी, इससे थोड़ा सा नीचे हरियाणा में, और उसके बाद नीचे भिवानी, उससे थोड़ा सा नीचे। तो ये 3 स्थान हरियाणा के हैं। उसके बाद राजस्थान कालीबंगा, ये राजस्थान कालीबंगा है। तो यहाँ पर आपको प्रसिद्ध स्थान है, काली चूड़ियों के कारण इसका नामकरण हुआ। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, अग्निवेदी, अग्नि जो कुंड है वो भी यहाँ से प्राप्त हुए। उसके आगे चलिए आप गुजरात में। गुजरात का जो स्थान है, सबसे पहले है धोलावीरा। गुजरात में नंबर 1 आप धोलावीरा, ये धोलावीरा गुजरात में, जो मनकों के लिए, और एक ऐसा स्थान जो 3 शहर जो है 3 भागों में बटा हुआ था, किलेबंदी बस्ती छेद करने के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। दूसरा स्थान आप लोथल देखिए, लोथल यहाँ पर देखिए आप, ये लोथल है आपका बंदरगाह। कृत्रिम गोदी के अवशेष मिले, चावल की खेती के प्रमाण भी मिले, छेद करने के उपकरण अग्निवेदी भी यहाँ से प्राप्त हुई। नंबर 3 मिले, नंबर 3 है नागेश्वर। नागेश्वर जो है इस तट पर, यहाँ ऊपर जो है ये नागेश्वर है, इसके बिल्कुल फने पर नागेश्वर। समुद्री तटीय बस्ती थी, व्यापारिक केंद्र, बंदरगाह और संघ के रूप में अनेक वस्तुएं थी यहाँ संघ से बनाई जाती थी। और नंबर 4 आप नोट कीजिए, रंगपुर। रंगपुर भी इसी के साथ, जहाँ आपने लोथल आपने भरा था, तो लोथल के साथ ही ये रंगपुर है। चावल की भूसी के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसके साथ अन्य जो पौधों के अवशेष हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, शुभकामनाएं आपको। कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि किसी स्थान में कोई छूट गया हो, कोई ऐसा स्थान आपको लगता है नहीं समझ आया, या किसी कारण से रह भी गया हो कोई स्थान आपको ध्यान में हो, तो आप उसको बता सकते हैं। कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को रोक कर एक एक स्थान को आप अपने मैप पर नोट करते रहें पेंसिल के साथ, ताकि आप इसको समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। खाली मैप लेकर पेंसिल साथ एक एक स्थान को, जैसे जैसे हम नोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसको बता रहे हैं, तो आप साथ साथ नोट करते रहें अपने हिसाब से इसको अपने फॉर्मेट में फिट कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।